Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is your clinical dietitian रिमशा आमिर और आज हम बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरे बहुत से क्लाइंट्स और फॉलोअर्स मुझसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, वो किस तरह करना चाहिए, क्या उससे वेट लॉस होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं और हमें इसको किस तरह मैनेज करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इस सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं वेट लॉस करने के लिए। इसमें हम स्पेसिफिक टाइम खाना खा सकते हैं, अपनी कैलोरीज पूरी कर सकते हैं और बाकी के टाइम में हमने फास्ट करना होता है। जैसे कि इसके नाम से भी पता चल रहा है कि हमें कुछ टाइम के लिए इसमें फ़ास्ट करना होगा और कुछ टाइम जो है वो हम खाना खा सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की 2 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 जो कि हम कॉमनली सुनते हैं 16-8, जिसमें हमने 16 आवर की फास्टिंग विंडो रखनी होती है और 8 आवर की ईटिंग विंडो रखनी होती है और सबसे ज़्यादा कॉमन यही है और यही ज़्यादातर डाइटिशियंस जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन एक और टाइप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की है जो कि 5-2 है। इसमें हमने 5 डेज़ इन अ वीक खाना खाना होता है और 2 डेज़ हमने फास्ट करनी होती है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2 डेज़ हमें कॉन्टीन्यूसली जब फास्ट करनी होती है तो बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है, जिसकी वजह से इसको एक तो प्रोलॉन्ग लेके जाना भी बहुत मुश्किल है और दूसरा ये हमारे स्टमक के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर जो डाइटिशियंस हैं वो 16-8 की इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो हमें एक ही दिन में फास्ट भी करना है और हमें हर रोज़ खाना भी है। इसमें हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए फास्ट करना होता है। इसलिए डाइटिशियंस ज़्यादातर यही रिकमेंड करते हैं कि आप 16-8 वाली जो रेशो है उसको ही मेंटेन कर लें फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है। कौन लोग अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो उनको वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, एक डाइटरी पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है। अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो उनको एक डिफरेंट पैटर्न मिलेगा जिसकी वजह से उनका वेट लूज़ शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम एक स्पेसिफिक डाइटरी पैटर्न फॉलो करते रहते हैं तो हमारा वेट स्टक हो जाता है। जैसे हम उसको डिफरेंट पैटर्न, हम बॉडी को डिफरेंट पैटर्न देते हैं तो हमारा वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग भी इस इशू को फेस कर रहे हैं वो ये लाजमी करें। इसके अलावा जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद मील्स लें। तो वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेती हैं तो उनके लिए डाइट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। इसके अलावा वो हाउसवाइफ जो कि घर के कामों में बहुत बिजी रहती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने लिए स्पेसिफिक टाइम निकाल के कुकिंग करें या थोड़े थोड़े देर बाद मील्स लें, तो वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकती हैं क्योंकि उनके लिए उसको फॉलो करना इजी हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा मील्स नहीं लेने होते इसमें और हमारे पास छोटी सी एक विंडो होती है जिसमें हमने खाना खाना होता है, अपनी कैलोरीज पूरी करनी होती है, तो वो उनके लिए इजी हो जाता है क्योंकि किचन का भी काम संभालना होता है, उन्होंने घर का काम भी संभालना है, तो उनके लिए ये पैटर्न बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो तरीका सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं या सबसे ज़्यादा जो डाइटिशियंस की तरफ से रिकमेंड किया जाता है वो है 16-8 का रेशो, जिसमें 16 आवर हमने फास्टिंग विंडो रखनी होती है और 8 आवर की हमारी ईटिंग विंडो होती है। अब 16 आवर फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पानी भी नहीं पी सकते। सबसे पहले तो मिथ यही है कि लोग समझते हैं कि शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमने प्रॉपर फास्ट ही करना है, हमने पानी भी नहीं। जो 16 आवर की विंडो है इसमें बिल्कुल पानी पी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने जूसेस पीने हैं। जूसेस आपने नहीं पीने, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। और ईटिंग विंडो में आप अपनी कैलोरीज जो हैं वो पूरी कर सकते हैं जो भी आपकी बॉडी को रिक्वायर है। एक और मिथ जो बहुत कॉमन है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में वो ये कि हम 8 आवर्स जो ईटिंग विंडो है हमारी, हम उसमें कैलोरीज बहुत कम लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। देखें, ये फास्टिंग इस तरह की नहीं है कि आपने कैलोरीज बहुत कम लेना शुरू कर देनी है। कैलोरीज आपकी उतनी ही रहेंगी जितने आप वेट लॉस करने के लिए ले रहे हैं। जितनी आपने वेट लॉस करने के लिए कम ली है, जो पहले आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे उतनी ही कैलोरीज होंगी, लेकिन सिर्फ हम पैटर्न चेंज करेंगे
ताकि आपको वीकनेस ना हो, आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टक वेट के लिए बहुत अच्छी है। तो इसमें हम बहुत कम कैलोरीज नहीं करते, हम सिर्फ उतनी ही कैलोरीज कम करते हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए होती है वेट लॉस करने के लिए। तो ये बात जिसमें लोग कहते हैं कि बहुत कम खाना खाना आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने उतनी ही कैलोरीज लेनी है जितनी आपकी बॉडी को वेट लॉस के लिए रिक्वायर है, लेकिन हमने उसको इस तरह मैनेज करना है कि वो बस 8 आवर्स के विंडो में पूरी आ जाए। अब इस पॉइंट की ही दूसरी साइड पे हम बात कर लेते हैं कि लोगों को लगता है कि क्योंकि हम फास्ट कर रहे हैं, 16 आवर्स की हमारी फास्टिंग विंडो है, तो हम ईटिंग विंडो में कुछ भी खा सकते हैं, लाइक 8 आवर्स जो हमारा दिल करे हम खा सकते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो 16 आवर्स है उसमें हमने फास्ट करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने कैलोरीज के अंदर रहते हुए ही अपना खाना है और वॉल्यूम ईटिंग करनी है। आपने जंक वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी, इसमें आपने अपनी कैलोरीज इस तरह मैनेज करनी है कि आप ज़्यादा खाना खा सके कम कैलोरीज में, जो कि न्यूट्रिएंट डेंस हो। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है, क्योंकि लोग सिर्फ जंक खाना शुरू कर देते हैं और अपनी कैलोरीज पूरी करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही ले लेते हैं, और फिर 16 आवर्स की वो फास्टिंग विंडो रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट लूज़ नहीं होता। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो कैलोरीज या तो ज़्यादा ही ले रहे होते हैं, या फिर वो इस तरह की कैलोरीज ले रहे होते हैं जो कि उनको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं देती। इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमने अपने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर का रेशो प्रॉपर मेंटेन करना होता है। हमने इस तरीके से मैनेज करना होता है कि हमें हर चीज़, हर न्यूट्रिएंट हमें मिले, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में एक कैलोरीज मैनेज करके हम वो अमाउंट लेते हैं कार्ब्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की और फाइबर्स की। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए कार्ब्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने प्रॉपर अमाउंट में कार्ब्स लेना है, क्योंकि कार्ब्स बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ये बेसिक सोर्स है एनर्जी का। अगर हम कार्ब्स नहीं लेते तो हमें बहुत जल्दी वीकनेस होना शुरू हो जाती है, हमारे पास एनर्जी नहीं होती कोई भी काम करने की। तो कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपने लाजमी लेने हैं। आप होल व्हीट लें, आप राइस खाएं, आप कार्ब्स का कोई भी सोर्स ले सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि होल फॉर्म में अपना कार्ब्स का सोर्स लें, ताकि आपको क्वांटिटी उसकी ज़्यादा मिल सके और वो इतने कैलोरिक डेंस भी ना हो। इसके बाद आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोशिश करनी है कि प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। आप प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा लें, आप फ़िश लें, मटन लें, बीफ लें, चिकन लें। लीन मीट पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन अगर आप मटन बीफ भी ले रहे हैं तो आपको बस उसकी क्वांटिटी कम करनी होगी। ले आप वो भी सकते हैं वेट लॉस के डाइट प्लान में। एक और चीज़ कि देखें, लीन मीट मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें हम ज़्यादा खा सकते हैं कम कैलोरीज में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉल्यूम ईटिंग करें, आप ज़्यादा खाना खाएं, लेकिन उससे कैलोरीज जो हैं वो कम से कम लें। अगर आप मटन या बीफ ले रहे हैं तो आपने इस तरह का उसका पोर्शन लेना है जिसमें हमारे पास कम से कम फैट्स हों, ताकि हम वो खा भी सके और हमारा उससे वेट गेन भी ना हो। अब बात कर लेते हैं फ़ैट्स के बारे में। तो देखिए, हमने फ़ैट्स का पोर्शन लाजमी लेना है, लेकिन वो हमने हेल्दी फ़ैट्स लेने हैं, अनहेल्दी फ़ैट्स नहीं लेने जो कि हमें ऑयल से या हमें दूसरी जो सोर्सेज हैं उससे मिलते हैं। एक हमारे पास हेल्दी फ़ैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, वो है नट्स। तो हमने नट्स भी अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि दरमियान में जब हमने हैवी मील्स लेने हैं उसके दरमियान में हमें भूख लग जाती है, तो उसमें आप नट्स ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। लेकिन वो एक गुड सोर्स है फैट्स का, तो वो आप अपनी डाइट में लाजमी इंक्लूड करें। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें। आप एक्स्ट्रा ऑयल ना डालें, आप खाना कम से कम ऑयल में बनाएं। अगर आप कोई फ्राइड आइटम्स खाना भी चाहते हैं तो आप उसको एयर फ्राई करें, ताकि वो कैलोरिक डेंस ना हो जाए, वो ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस ही रहे। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि शुगर की इंटेक कम से कम करें। अगर आपको आदत है मीठी चाय पीने की या आपको मीठा खाने की बहुत आदत है, तो आप अपनी चाय में या अपने कहवा में स्टीविया ऐड कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है शुगर का, वाइट शुगर का। तो अब आपने कोशिश ये भी करनी है कि प्रोसेस्ड आइटम्स बहुत कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत से प्रोसेस्ड आइटम में फ़ैट्स का पोर्शन भी ज़्यादा होता है, और वो उन्होंने एज सच मेंशन भी नहीं किया होता। इसलिए कोशिश करें कि प्रोसेस्ड आइटम्स भी कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा
जंक आपने कम से कम खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खाना शुरू हो जाएंगे तो भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। फाइबर का इंटेक आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रखें। आप अपने हैवी मील्स के साथ सैलड का पोर्शन ज़्यादा आपको रखना चाहिए ताकि आपका स्टमक जो है वो फुल हो जाए। वैसे भी फाइबर जो है वो आपके स्टमक की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि इनडायरेक्टली आपकी वेट लॉस में हेल्प करता है। इसलिए फाइबर का पोर्शन आपने ज़्यादा रखना है। आपने फ्रूट्स का भी इंटेक करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने नट्स ऐड किए थे कि आप किसी भी टाइम खा सकते हैं कि जब हमारे पास मील्स हैवी मील्स के दरमियान हमें भूख लगेगी तो आप नट्स खाएं। इसी तरह ही आपने 1 या 2 फ्रूट लाजमी खाने हैं जब आपको इस तरह क्रेविंग्स होंगी या आपको भूख लगेगी। इसके अलावा भी आप 1 फ्रूट जो है वो जो फर्स्ट मील हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में लेंगे उसमें भी ऐड कर सकते हैं। वो भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इसके अलावा बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हमें प्रोवाइड करता है जो कि हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आपने जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की रेशो 16:8 की जो रेशो है वो इस तरह मेंटेन करनी है कि 8 आवर्स की जो ईटिंग विंडो है वो आपने इस तरह मैनेज करनी है कि आपकी दिन का दरमियान वाला हिस्सा होना चाहिए। अब जो 16 आवर्स हमारे पास रह जाते हैं उसमें हमने अपनी स्लीप भी इंक्लूड करनी है। 8 घंटे की हमारी स्लीप होनी चाहिए ताकि हमारा ज़्यादातर वक्त इस तरह का गुजरे फास्टिंग में जब हम सोए हुए हैं या हमें तब भूख फील नहीं हो रही। इस तरह से क्या होगा कि आप इजीली अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं होंगे इसको करने से। इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादातर लोग जब शुरू में करना शुरू करते हैं उसको, तो स्टार्टिंग में उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको फॉलो करना, लेकिन जब वो 3 to 4 डेज़ इसको फॉलो करते हैं तो फिर वो इजीली इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, उनको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर हो। आप 8 आवर्स की स्लीप लाजमी लें, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप हर चीज़ मैनेज भी नहीं कर पाते, आप जो है टाइमिंग्स में मैनेज नहीं कर पाते और आपको पूरा दिन भूख भी लगी रहती है, आप पूरा दिन वीकनेस भी फील करते हैं। इसलिए आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। 8 आवर्स की स्लीप कम से कम होनी चाहिए ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट लें, आपको पता हो दिन में आपने क्या करना है, किस तरह आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग मैनेज करनी है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है वाटर इनटेक। वेट लॉस में देखें, वो सिंपल प्लान हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान हो, उसमें वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो आपको हर टाइम भूख भी लगती रहेगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से स्ट्रेस में आ जाएगी, आपको वीकनेस भी फील होगी। इसलिए वाटर इनटेक आपने प्रॉपर रखना है। 8 से 10 गिलास पानी आपने लाजमी पीने हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत टाइम तक फास्ट भी कर रहे होते हैं, तो अगर हम वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं रखेंगे तो हमारे लिए फास्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का या जो फास्टिंग विंडो है उसका मतलब ये नहीं है कि आपने पानी भी नहीं पीना। आप फास्टिंग विंडो में भी पानी पी सकते हैं, ईटिंग विंडो में तो ऑब्वियसली पी सकते हैं, लेकिन फास्टिंग विंडो में भी आपने पानी पीना है। ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि अगर आपको फास्टिंग विंडो में भूख लग रही है तो आप पानी पी लें, तो आपको वो थोड़ी सी देर के लिए वो इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। और ज़्यादातर यही होता है कि हमें फास्टिंग विंडो में भूख भी इसलिए लगती है क्योंकि हमारा वाटर का इंटेक प्रॉपर नहीं होता। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। वाटर इंटेक अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपको वीकनेस होगी, आपका वेट लॉस भी नहीं होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बहुत से लोग निगलेक्ट करते हैं, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फास्ट कर रहे हैं, आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी। आप जो भी डाइट कर रहे हैं, आप किसी भी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके वेट रुक जाता है अगर हम प्रॉपरली वर्कआउट या वॉक या फिज़िकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं करते। तो इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें वॉक भी करनी है, वर्कआउट भी करने हैं। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपका फ़ैट लॉस नहीं होता। अगर आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर इतनी मेहनत करने का, इतनी मुश्किल से ये पैटर्न फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डाइट प्लान या जो भी लोग ये क्लेम करते हैं कि विदाउट फिज़िकल एक्टिविटी आप वेट लूज़ कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप कुछ केजी स्टार्टिंग में लूज़ कर भी लेते हैं तो वो वाटर वेट होता है, वो आपका फ़ैट लॉस नहीं होता।
अगर आप इंचेस में लूज़ करना चाहते हैं, अगर आप बॉडी शेप अप करना चाहते हैं, तो वर्कआउट्स, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने डाइट प्लान के साथ साथ लाजमी ऐड करने हैं। 70% जो है वो डाइट होती है और 30% वर्कआउट और वॉक होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली होता है। तो आपने अगर सिर्फ डाइट करते रहेंगे, 70% देते रहेंगे और 30% नहीं देंगे, तो उस 70% का भी एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए वॉक, वर्कआउट और डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जब आप उधर डीएम करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू।